आपने क्या सीखा? आप पवित्रताई में स्टैंड होते हैं, बार बार पवित्र आत्मा से भरने से आप बुद्धि को प्राप्त करते हैं जो खुदा की ओर से मिलती है। आप बुद्धि की आत्मा से, ज्ञान से, प्रवीणता से सब काम को करने के लिए, उसको बनाने के लिए, बनावट के लिए, कुछ भी करने के लिए आप बुद्धि को प्राप्त करते हैं। जब आप आत्मा से भरते हैं, आपकी उस आंखें को खोलता है परमेश्वर, और फिर आप जब आत्मा से भरते हैं, आप पवित्र आत्मा की आवाज को प्राप्त करते हैं। आत्मा से परिपूर्ण होना, इसका मतलब जब आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, आप बुद्धि को रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में। यही आज आप सुनेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा से भर के आप पवित्रता में खड़े होते हैं, और फिर आपकी आत्मा आपको ट्यून करना शुरू करती है, आपको वहां ले जाना शुरू करती है, यहां के लिए आप चुने गए हैं। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में कुछ रुका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्रता में स्टैंड हो जाओ, सब कुछ खुल जाएगा तेरी लाइफ में। हालेलुया। तो जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, लगातार चर्च में आते हैं, आराधना के गीतों में जाते हैं, तो तुम जब आराधना करते हो, स्तुति करते हो, फायर प्रेयर को रिसीव करते हो, प्रार्थना रिसीव करते हो, तो तुम पवित्र आत्मा से भरते हो। जब तुम पवित्र आत्मा से भरते हो तो तुम पवित्रता में खड़े होते हो। जब भी तुम आत्मिक माहौल में रेगुलर आते हो तो शारीरिक माहौल का बंधन तेरी लाइफ से टूटता रहता है। कई लोग कहते हैं मेरी कमियां मुझसे जाती नहीं, क्यों? क्योंकि तुम रेगुलर चर्च नहीं आते, तुम रेगुलर आत्मिक माहौल में नहीं आते, तुम रेगुलर प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, और वो जो बंधन है वो इस लेवल पे खड़ा हुआ है, और तेरा आत्मिक लेवल यहां पर है। अभी तेरी प्रॉब्लम यहां पर है, और जब तुम आत्मिक लेवल में धीरे धीरे बढ़ते हो, आत्मिक हजूरी में तेरा आत्मिक लेवल बढ़ता जाता है, तेरी फायर बढ़ती जाती है। जब तेरी प्रॉब्लम से ऊंचा हो जाता है इसका लेवल, तो ये इस पर उतर आती है और ये बंधन टूट जाता है। हालेलुया। इसी रीति से आप आज से कार्य करोगे। रेगुलर आपको चर्च आना है, आराधना में जाना है, नए नए आत्मिक भजनों के द्वारा, गीतों के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे यहां पर, और आत्मा से आप भरोगे। जैसे जैसे आप आत्मा से भरते जाओगे, यहां से आप सारे बंधन टूटते जाएंगे। आपकी जुबान पवित्र होगी, आपके कान, आपकी आंखें, आपका दिमाग, और हर एक आपके हिस्से में विश्वास झलकेगा। जब तुम आत्मा से भरते हो, तेरे होठों से विश्वास के शब्द। कई बार लोग मुंह से तो बोलते हैं मुझे विश्वास है प्रभु मुझे चंगा करेगा, और प्रभु फिर देखते हैं इसने विश्वास से बोला है, आमीन, अब मैं देखता हूं क्या ये अपने विश्वास के शब्दों पर खड़ा है। और जब प्रभु आपको देखते हैं, आपका मन ऐसे उदास होता है, इसका मतलब आपको बिलीव नहीं, आप उस चिंता के कारण इधर उधर घूम रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं, आप दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग सोच रहे हैं, आपको बिलीव नहीं, आपका मन उदास है, चेहरे पर नेगेटिव शब्द है, दिल डरया होया, और प्रभु इससे देख लेता है आपका विश्वास नहीं। और जब तुम आत्मा से भरते हो और पवित्रता में खड़े होते हो, तो तेरी सब चीजों से विश्वास दिखता है खुदा को। तेरे शब्दों विश्वास के शब्द बोलते हैं, तेरे सुनना, तेरा बोलना, तेरे विचार, तेरी सोचें सब पवित्रता में और विश्वास से भर जाते। और जब तुम ऐसे विश्वास से प्राप्त खड़े होते हो, फिर खुदा तेरी लाइफ में कार्य कर पाता है। और क्या करना है? तो आपको पवित्र आत्मा से भरना है। जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप पवित्रता में खड़े होंगे। मैं बार बार मीटिंगों में जाता था, जूथ मीटिंगों में जाना, आराधना में शामिल होना, आराधना के गीतों में शामिल होना, कि उन्हें बोल बोल के, गा गा के, अपने मुंह से प्रभु को पवित्र बोल के, महिमा में बोल के, उसको महान बोलते जाना, आराधना करते जाना, तो होठ पवित्र होते जाते हैं आपके। आप नशे की मात्रा बढ़ाते हो, नशा बढ़ता जाता है। इसी तरह आप आत्मिक क्रियाओं को बढ़ाते जाते हैं, आत्मिक अभिषेक बढ़ता जाता है आपकी लाइफ। मीटिंगों में जाना, रिसीव करना, चर्च में आत्मा से भर भर के आराधना करनी, तो क्या हुआ? ले हैंड रिसीव करना। जब भी ले हैंड मीटिंग हो, तो जब खुदा के दासों का पवित्र हाथ आता था, तो हाथ रिसीव करना, आत्मा से भरना, और उसके बाद वो पाप के बंधन, जो मैं बार बार पवित्रता में खड़े होना, फिर गिर जाना, खड़े होना, गिर जाना, और फिर वो बंधन टूट गया। और जब वो बंधन टूटा, सालों, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल में खड़ा हो गया पवित्रता में, तब मेरे शब्द पावरफुल हो गए,
मेरी आंखें पवित्र होगी, मेरे कान खुल गए, मेरी बुद्धि खुल गई, समझ खुल गई, और मैंने प्राप्त करना शुरू किया अपनी लाइफ में, और खुदा मुझे वहां से उठा के यहां तक ले आया। तो आपको आज का टॉपिक नोट करना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र जीवन जीना और बुद्धि को प्राप्त करना। निर्गमन उसका 28 अध्याय उसकी 3 आयत को जब हम पढ़ेंगे, जितनों के हृदयों में बुद्धि है और जिसको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। नोट करेंगे, बुद्धि देने वाली आत्मा। अब ये वचन क्या कह रहा है? जितनों के हृदयों में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया। जब आत्मा उतरता है तो तेरी लाइफ में बुद्धि आती है। तो तुझे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी जॉब में आगे प्रमोशन के लिए, अपनी लाइफ में सफल होने के लिए, कुछ करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। सेवकाई को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। केवल पावर से सेवकाई नहीं बढ़ती। कहते हैं बुद्धि, बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया, और उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। कहते मेरे लिए याजक का काम करने के लिए वह पवित्र बने। और तब तक आप याजक का काम नहीं कर सकते, एक सेवा प्रभु की नहीं कर सकते, जब तक आप पवित्रताई में नहीं खड़े होते। 2013 तक मेरा एक ही टॉपिक था, मुझे पवित्रताई में खड़े होना है, मुझे पवित्रताई में स्टैंड होना है। लोगों को चिंता थी, मैं अपनी लाइफ स्टैंड करनी है, मैं अपनी लाइफ स्टैंड करनी है। मेरा एक ही मकसद था, पवित्रताई में मुझे स्टैंड होना है, मुझे पवित्रताई में स्टैंड लेना है, पवित्रताई में स्टैंड लेना है। और मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला, अमृत क्या तू चर्च जाता रहता है, चर्च करता रहता है, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, चर्च के भजन सुनना, भजन गाना, अपनी लाइफ बारे भी सोचा कर, संडे तो दुकान बंद रखदा, अपनी लाइफ बारे सोचा कर। मैंने कहा जिस नींव पर मैं अपनी लाइफ को स्टैंड कर रहा हूं वो तू अभी नहीं जानता। 5 साल बाद अपनी लाइफ देख लेना और मेरी लाइफ देख लेना, यही बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने खुदा पर भरोसा है। और ऐसा ही हुआ, खुदा ने मुझे उठाया। 10 से लेकर 13 तक एक ही मकसद रहा, और 13 में पवित्रताई में स्टैंड हुआ। सारी आईज, बुद्धि खुल गई, बुद्धि आ गई, आंखें खुल गई, कान खुल गए खुदा की आवाज से मार्गदर्शन पाने के लिए पवित्रताई के साथ। क्या नहीं लिखा, अपने शरीर को पवित्र, जीवित पवित्र और प्रभु को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारा चाल चलन प्रभु को योग्य हो, पवित्रताई में हो, ताकि तुम परमेश्वर की बलि भावती हो, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तुम्हें अनुभव होना शुरू होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर अनुभव होने शुरू होते हैं जब तुम पवित्रताई में स्टैंड करते हो, अपनी लाइफ में खड़े होते हो। तो बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया। तो जब पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र करता है आपको, बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण करता है, बुद्धि का आत्मा आपके ऊपर उतरता है, वो आपको उससे भरता है बुद्धि से। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता और ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों में समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। कहता उस आत्मा से परिपूर्ण करता हूं। तो क्या कर, आत्मा से परिपूर्णता, आत्मा से भरना से क्या आती? कहता है आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ। मतलब सब प्रकार का कार्य, सब प्रकार का कार्य, आपका जो भी कोई कार्य है उसके लिए कहता है समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। तो जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो समझ देने वाली आत्मा, परिपूर्ण करने वाली, बुद्धि देने वाली, ज्ञान देने वाली, कहता है उससे मैं परिपूर्ण करता हूं। समझ देने वाली, सब कार्यों में समझ देने वाली। आपका कोई भी कार्य है, आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, डिवाइन बुद्धि चाहिए, ईश्वरीय बुद्धि चाहिए, डिवाइन विजडम चाहिए आपको। कुछ भी आप कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ तो आज के समय में शब्द अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर एक को खुदा ने कोई ना कोई काम दिया। आप हाउस वाइफ नहीं है, खुदा की आपके ऊपर बड़ी योजना और प्लानिंग है। हालेलुया। आप कुछ भी कार्य करते हो, कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कोई भी ड्यूटी कर रहे हो, उसके कह रहे सब कार्य की समझ देने वाली आत्मा, सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा से परिपूर्ण करूंगा। तो आत्मा आपको परिपूर्ण करती है। आप कुछ भी करते हैं
उसको करने के लिए पवित्र आत्मा। लक्ष्य क्या है आपका? पवित्रताई में स्टैंड होना, पहले पवित्र आत्मा से भरना। अगर आप ये चीजें चाहते हैं, पवित्रताई में खड़े होना चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, तो ये सब कार्य पवित्र आत्मा से भरने के बाद आरंभ होते हैं। कहता है पवित्र आत्मा जब उतरता है क्या आता है? अभिषेक आता है। अभिषेक का प्रकटीकरण क्या है? सामर्थ, शक्ति, मिरेकल। लिखा है तुम नहीं जानते क्या करना, कैसे करना अपनी लाइफ में, परंतु जो अभिषेक तुझ पे किया गया वह तुम्हें सब बातों में अगुवाई करेगा। किसने किया अभिषेक? पवित्र आत्मा के द्वारा, भरपूरी के द्वारा। कहते जो अभिषेक तुझ पे किया गया वह सब बातों में तेरी अगुवाई करेगा, तुझे बुद्धि देगा कैसे करना है। तो कई लोग सोचते मुझे क्या पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। और जो कलीसियां पवित्र आत्मा से भरी नहीं है, आपको वो खाली नजर आएंगे, बेअसर नजर आएंगे, बिना टेस्टिमनी के नजर आएंगे। इसलिए आपको पवित्र आत्मा से भरना है, आप पवित्रताई में स्टैंड हो सके। निर्गमन 35 की 31 में लिखा है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया। इसका मतलब आत्मा से परिपूर्ण होने की भी लिमिट है। कोई थोड़ा भरा, कोई ज्यादा भरा, कोई बहुत ज्यादा भरा। कहता है उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान मिला। सब प्रकार की बनावट के लिए, कुछ भी बनाने के लिए। यहां पर एक व्यक्ति को कार्य सौंपा गया है कि जो परमेश्वर के, अगर हम कार्य को देखें तो वो कार्य था जो मिलाप वाला तंबू है, उसके लिए कारीगर को चुना गया, उसको बनाने के लिए, बनावट के लिए। कहते परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया उसे। देखो मिलाप वाले तंबू के लिए बनावट का जो काम था, जो कपड़ों का कुछ काम था, कोई डेकोरेशन का काम था, उसकी बनावट के लिए क्या करना पड़ा? परमेश्वर को आत्मा से भरना उस व्यक्ति को। कई बार आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर आत्मा से भरे बिना आप उसे करना चाहते हैं और आप असफल होते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है शरीर में किया गया कोई भी काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जब आप शरीर में ही कोई भी काम शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, और आत्मा से भरपूर हुए बिना करते हैं, जैसे बीते प्रचारों में मैंने बताया था, अगर आपको कोई भी ईश्वर प्रकाशन किसी बात के लिए ना मिले तो उस कार्य को ना करो, वेट कर लो, वेट का दुख उठा लो, पर गलत डिसीजन लेके बाद में संघर्ष करने का दुख उठाने से अच्छा है तुम वेट कर लो, तुम आत्मा से भरने का इंतजार करो। फिर इससे अच्छा कि तुम शरीर में कोई भी कार्य आरंभ कर दो, बाद में कह दो अगर मैंने अब छोड़ा ये काम मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है। कुछ भी कार्य है उससे पहले आत्मा से परिपूर्ण हो, क्योंकि जब तक आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते आपके बहुत सारे कार्य रुके रहते हैं, आपके बहुत सारे फैसले रुके रहते हैं, क्योंकि शरीर में आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि आप चुने हुए, आप एक बुलाहट वाले व्यक्ति हैं। आप ऐसा नहीं जो दिल में आया उसे करेंगे। हालेलुया। बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला। कहता है बनावट के लिए मुझे, जब मैं आत्मा से भरा, कहता है वो मैं उसे आत्मा से भरूंगा और वह बुद्धि, ज्ञान और समझ को प्राप्त करेगा उस बनावट को करने के लिए। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे वचन, व्यवस्था विवरण 34:9 को। अब कैसे बुद्धि आती? यहां पर यहोशू के ऊपर भी बुद्धि कैसे आई? कहता है नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानने लगे। नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। हाथ रखने से वो आत्मा से परिपूर्ण हुआ, उसके अंदर बुद्धि आई। जैसे मूसा ने अगुवाई की, यहोशू लोगों की अगुवाई करने लगा, बना दिया उसे उस आत्मिक भरपूरी ने बुद्धि देके वैसा जैसा खुदा को चाहिए था। हालेलुया। तो इन्हीं वचनों से आप न्यायों की लास्ट एक आयत को पढ़ेंगे, न्यायों को, कि आत्मा उबारता है। न्यायों की किताब उसकी 13:35, और यहोवा का आत्मा सोरा और अश्ताओल के बीच महानदान में उसको उबारने लगा। आत्मा उबारने लगा उसको। तो पवित्र आत्मा आपको उबारता है जब आप आत्मा से परिपूर्ण होते। ये करना है, ये करना है, ये कर, ऐसा कर, ऐसे प्रेयर कर, ऐसे बाइबल पढ़,
ये जवाब दे, ऐसा स्टेप ले, ये कदम उठा। पवित्र आत्मा आपको उबारता है जब आप आत्मा से भरते हैं उन कार्यों के लिए। हालेलुया।